आपको बनाने बता रहे हैं सातिया चौमुखा दिया कैसे बनाते हैं। यह किसी भी पूजा पाठ में ये बहुत ज़रूरी होता है और काम आता है। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस चौमुखा दिया का उपयोग किया जाता है। इस चौमुखा दिया को बनाने के लिए हमने आटा लिया है। आप 1 कप ले सकते हैं या चम्मच के हिसाब से आप नाप कर भी ले सकते हैं, या अंदाज़ा अच्छा है तो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। चौमुखा दिया कम से कम 4 इंची बड़ा बनना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। छोटा दिया उतनी मनोकामना पूर्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। कम से कम 4 इंची 5 इंची का दिया चौमुखा बनाया जाता है और इसमें 4 बत्तियाँ लगाई जाती हैं। इसको बनाने के लिए हमने इसमें आटा लिया है और इसको पानी से हम माड़ रहे हैं। जितना कड़क माड़ेंगे उतना दिया अच्छा बनेगा और चौमुखा बनेगा और बढ़िया बनेगा, क्योंकि कड़क आटा से वह अपनी जगह पर बना रहेगा। नरम आटा से वह थोड़ा सा नरम हो जाएगा और फिर बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए जितना हो सके पूड़ी से भी अधिक, पूड़ी के आटे के बराबर या पूड़ी के आटे से भी अधिक कड़क आटा इसको गूँथना है। इसको इतना गूँथ कर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि यह थोड़ा सा अच्छा हो जाए। इसको हम ढककर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद हम इस आटे को लेकर थोड़ा मसलेंगे, जिससे कि यह आटा अपनी शेप ले सके। और हम इसको फिर आटे से गूँथने के बाद हम इसको जो नरम कर लिया है, इसको आटे को दोबारा से गूँथने के बाद तो हम इसको फिर से माड़ेंगे, ऐसे मतलब मलेंगे। मलने से क्या ये आपको देखना चिकना चिकना सा हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे अपने आटे की लोई रोटी बेलने के लिए थोड़ा नरम और चिकनी सी हो जाती है, ऐसे हो जाएगा। इसको हम फिर जब चिकना सा अच्छा सा बन जाएगा, एक डो बन जाएगा बढ़िया सा, फिर हम इसको प्लेट में रखकर इसको चौमुखा दिया बनाने की तैयारी करेंगे। हम इसको तैयारी करने से पहले एक हम समतल या प्लेन प्लेट ले लेंगे, जिससे कि यह उस पर आसानी से बन जाए। अगर आप चाहें तो, अगर आपकी मॉड्यूलर किचन है तो आप स्लैब पर भी तैयार कर सकती हैं, और चाहें तो थाली में भी तैयार कर सकती हैं। चकले पर रखकर भी आप इसको तैयार कर सकती हैं। इसको हम बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम चौमुखा बनाने का आकार दे रहे हैं, जिससे कि यह चौमुखा शेप में बन जाए। आपके पास अगर सांचा है तो सांचे से भी आप इसको अच्छा बढ़िया शेप दे सकते हैं। इसको हम पहले थोड़ा सा बेल लेते हैं और बेल कर फिर उसको आकार देते हैं, थोड़ा थोड़ा उठा उठा कर। अगर आप हाथ से ही, अगर इसको रोटी जैसा हाथ पर ही बेल कर थोड़ा सा हथेली के द्वारा फिर उसको आकार दीजिए उंगली और अंगूठे की सहायता से, तो ये अच्छे से चौमुखा दिया बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से यह 4 कोनों वाला दिया तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें ये 4 बत्ती जो हमने अलग अलग बनाई हैं,
बहुत से 2 बत्तियां बनाकर उनको चारों कोनों पर क्रॉस के आकार में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चौमुखी दिया है तो कम से कम 4 बत्ती बनाना चाहिए। 4 बत्ती बनाना ज़रूरी होता है। इस तरह से हम इसको 4 मुखी दिया बोलते हैं। 4 मुखी दिया मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अच्छा होता है और घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है। इस दिए को कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर जलाना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसकी बत्तियों को रख लिया है जिससे कि यह हिले नहीं। अब हम इसमें गाय का देसी घी डाल रहे हैं और इसमें इतना ही भरेंगे जिससे कि ये बत्ती उसमें डूब जाएं और उसके जो कोने हैं बत्ती के उनको हम घी लगा के थोड़ा सा चिकना कर देंगे जिससे जलने में आसानी हो सके। इस तरह से हमने इस घी के दिए को तैयार कर लिया है। अब हम एक प्लेट में हल्दी से थोड़ा सा लीप देंगे। हल्दी से लीपने से एक देवी देवता के लिए एक आसन बनाया जाता है। यह दीपक का आसन है। इसी तरह से इसको दीप पूजा भी कहा जाता है। यह दीपक के लिए एक आसन तैयार किया जा रहा है जिससे कि हम उसको दीपक को इसमें रख सकें। किसी भी पूजा पाठ में दीपक की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह से हमने इसको हल्दी से लीपकर, अगर आप चाहें तो आपका पटा है तो पटे को लीपकर हल्दी से फिर उस पर एक सातिया बनाएंगे। सतिया बनाना शुभ होता है। आप चाहें तो रोज़ाना डेली सातिया बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बना बनाया रखा है तो उसकी भी रोज़ाना डेली पूजा करते हैं। आजकल तो मेटल के भी बनने लगे हैं, चांदी के, सोने के, भिन्न भिन्न प्रकार के सातिये मार्केट में आने लगे हैं। आप चाहें तो किसी भी तरह का सातिया रखकर आप उसकी डेली पूजा कर सकती हैं। ये मैंने तैयारी चौमुखा दिया के लिए की है। कहते हैं कि चौमुखा दिया को अगर सातिये पर रखा जाए और उसकी मनोकामना जरूर अवश्य पूरी होती है। मैंने ये आजमा के देखा है, आप भी आजमा कर देखिए। अब इसके ऊपर हमने चावल रख दिए हैं, क्योंकि चावल को अगर हम अलग अलग कोनों पर रखेंगे तो दिए पर बैलेंस खराब हो सकता है, इसलिए हमने इसको सेंटर में बिछा कर रख दिया है चावल को। अब हम इस दिए को प्रज्वलित कर लेंगे। दिया रखकर इसकी पूजा करेंगे। इस पर टीकी लगाएंगे, चंदन की, रोली की, हल्दी की। इस तरह से हम इनकी पूजा कर लेंगे। आपकी स्वेच्छा है आप कितनी टीकी लगाना चाहती हैं। मैंने यहाँ पर 16 टीकी लगाई हैं, क्योंकि मैं मंगलवार के दिन मंगला गौरी की पूजा कर रही हूँ, तो हमने इस पर टीकी लगाई है। आप अपनी मनोकामना के हिसाब से इस पर टीकी बिंदी लगाकर पूजा कर सकती हैं। और यह मैंने 16 बत्ती का दीपक बनाया है, क्योंकि ये जो मोली है इसमें 16 तार की मैंने इसको बत्ती को बनाया है। तैयार कर लिया है टीकी लगाकर। अब इसके चावल डाल देंगे चारों ओर और दीपक में भी चावल रख देंगे, क्योंकि दीपक को खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए इसमें कुछ चावल या लौंग, काली मिर्ची या कुछ भी रख देते हैं।
अब हम इसको प्रज्वलित कर लेंगे। प्रज्वलित करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी बाती सरकनी नहीं चाहिए। बाती हमेशा घी की गीली होनी चाहिए, जभी वह जल्दी से अग्नि को ग्रहण कर सकती है। वरना अगर वह सूखी रहेगी तो वह जल जाएगी और वह दीपक प्रज्वलित नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा किनारों को हम घी लगा देते हैं, फिर प्रज्वलित करते हैं। इस तरह से ये हमारा चौमुखा दिया प्रज्वलित हो जाएगा। फिर उसके बाद भी हम इसको पूजन करेंगे। जब मैं मंगला गौरी की पूजा करूँगी तब इसका विशेष पूजन करा जाएगा। इस तरह से यह चौमुखा दिया बनाने की विधि मैंने आपको बताई है। आपको कैसी लगी है सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजनों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।